अरे निकी, क्या हो गया? कुछ बुरा सपना देखा क्या? हाँ जी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। यार जब से मम्मी गई है ना, तब से पापा को लेके मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं। पता नहीं पापा का क्या हाल हो रहा होगा। अरे तुम इतना मत सोचो। जब मेरी मम्मी भी गई थी ना, तब मेरा और मेरे पापा का भी यही हाल हो रहा था, पर धीरे धीरे आदत बन जाती है। यार लेकिन आपके पापा के पास तो आप थे, और अब शादी करके मैं भी तो आ गई हूँ ना यहाँ पे। मेरे पापा के पास तो कोई भी नहीं है, एक मैं थी, मैं भी यहाँ पे हूँ। अब तू महीने में 2 दिन जाती तो है उनके घर, अब महीने में 4 दिन चली जाया कर। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता उनके लिए। अरे निकी, क्या हो गया? यार मैं पापा के बारे में ही सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। अरे रात को तेरे को मैंने समझाया था ना, घर में और भी काम होते हैं, वो कर लिया कर। अपने बाप के दुखड़े लेके मत बैठा कर। यार मैंने जैसे पापा की हालत देखी थी ना, अगर आप मेरी जगह होते ना, और मेरे पापा की जगह आपके पापा, तो आप भी उनको कभी छोड़ के वापस नहीं आते। पर मेरी मजबूरी है कि मुझे अपने ससुराल तो आना ही था, पर मैं मेरे पापा को कैसे भूल जाऊं। आपको पता है, जब आप और पापा जी मुझे पापा के पास छोड़ आए थे ना, उसके बाद उस दिन किचन में ठीक है चौधरी साहब, चलते हैं। अब देखो दुख की घड़ी है, लेकिन उसकी मर्जी के आगे किसी की चलती नहीं। उसकी जो जैसी रजा है वैसे हमें रहना पड़ता है। आप अपना ध्यान रखना। ठीक है चौधरी साहब। ठीक है पापा, मैं भी चलती हूँ। अरे बेटा, तुम कहाँ चलती हो? अभी तुम्हारी मम्मी को टाइम ही कितना हुआ है, और तुम्हारे पापा को अभी जरूरत है तुम्हारी। तुम यहीं रुको। ठीक है पापा जी। लो पापा, आप चाय बना लो, मैं खाना बना लेती हूँ। बेटा मुझे चाय नहीं बनानी आती। तो फिर एक काम करते हैं, मैं चाय बना लेती हूँ, आप खाना बना लो। बेटा मुझे खाना भी नहीं आता बनाना। लेकिन फिर पापा अब मम्मी भी नहीं है, आप कैसे काम चलाओगे? अरे बेटा चिंता ना कर, आदमी को समय सब कुछ सिखा देता है। जब तू छोटी थी, जब तुझे कुछ बनाना आता था नहीं आता था ना, अब तू सब बना लेती है, तो मैं भी बनाने लग जाऊंगा। तू चिंता मत कर मेरा बेटे। साहिल, अगर आपको ठीक लगे तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं। हाँ बोलो। क्या मेरे पापा को मैं यहाँ ले आऊं रहने के लिए? अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? क्या बोल रही है तू? कभी तूने देखा है कि लड़की का बाप उसके ससुराल में आके रह रहा है? क्या कहेंगे लोग? आज तो बोल दिया तूने, आज के बाद मत बोल रही हो। पापा जी, ऑफिस जा रहा हूँ मैं। हाँ साहिल बेटा, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ जी बोलो पापा जी। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी घरवाली का स्वर्गवास हो गया था पीछे, और बेटा हमारे ऊपर उनके बहुत एहसान है। वो अकेले रहते हैं। मैं सोच रहा था कि उनको अपने साथ रख लें। मैं उनको ले आऊं क्या? जैसा आपको ठीक लगे पापा जी, वैसा कर लो। वैसे भी वो आपके दोस्त है और उनका एहसान है हमारे ऊपर, तो बुला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तुम क्या देख रही हो? और हाँ निकी बेटा, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? एक सदस्य और बढ़ रहा है घर में, तो खाना बना लोगी ना एक सदस्य का और? हाँ जी पापा जी। हाँ पापा जी, बना लेगी, इससे क्या दिक्कत है? ठीक है। अरे पापा जी आप? हाँ बेटा, यही हो मेरे दोस्त जो आज से हमारे साथ रहेंगे। अरे पापा, लेकिन जब मैंने आपको बोला था तो आपने मना कर दिया था। बेटा मना तो मैंने इनको भी किया था, लेकिन मानी नहीं। चौधरी साहब राम राम। आओ जी चौधरी साहब, बैठो। चौधरी साहब बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ बोलो चौधरी साहब। आप यहाँ अकेले रहते हो, हाँ हमें ऐसे अच्छा नहीं लगता। आप मेरे साथ चलो, हम सब वहाँ मिलके एक साथ रहेंगे। चौधरी साहब, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मैं आपके साथ नहीं चल सकता। अगर मैं आपके साथ चलता हूँ तो समाज क्या कहेगा कि एक बाप बेटी के घर में बोझ बना बैठा है। तो ये चौधरी साहब आप समझो, नहीं हो सकता। चौधरी साहब, समाज की सारी बातों को मैं भी समझता हूँ। कई बार समय के अनुसार हमें अपने पुराने रीति रिवाजों को छोड़ना पड़ता है, और समझी से पहले हम दोस्त हैं। आप नहीं मानोगे तो मैं निक्की और साहिल को यहाँ लेके आ जाऊंगा, तब भी तो आप हमारे साथ ही रहोगे। समय बदल चुका है, हमें समय के साथ चलना पड़ता है। ठीक है चौधरी साहब, तो मैं चलता हूँ। आओ फिर चलते हैं। चलो।
लेकिन पापा जी आप तो बोल रहे थे आपके कोई दोस्त आने वाले हैं। हाँ यही है मेरे दोस्त, और इनसे अच्छा मेरा कौन दोस्त हो सकता है। तो आप तो कह रहे थे आपके दोस्त के एहसान है आप पे, फिर निकी के पापा के कौन से एहसान है आप पे? बेटा ये बात तुम अभी नहीं समझोगे, अभी तुम्हारी बेटी छोटी है, जब वो बड़ी हो जाएगी शादी के लायक तब तुम्हें ये बात अच्छे से समझ में आएगी। इन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को हमारे ऊपर विश्वास करके हमें सौंप दिया, तो इनका वो एहसान हम कभी नहीं उतार पाएंगे। और हाँ निकी बेटा, तुम क्या खड़े खड़े सुन रही हो? जाओ खाना लेके आओ मेरे दोस्त के लिए। जी पापा जी। ठीक है पापा जी, आप लोग बैठो, मैं निकी की हेल्प करवाता हूँ। ठीक है बेटा। हाँ तो फिर चौधरी साहब क्या करना अभी? करना क्या है, पार्टी करते हैं। ना तेरी वाइफ ना मेरी वाइफ,